नमस्कार दोस्तों, सावधान हो जाइए। अगर आप में से किन्हीं का उम्र 1987 से पहले हुआ है, सरकार के द्वारा इसके लेके आपका एक बड़ी घोषणा किया गया है, जहां पर अब आपको वोटर कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड से आपकी यह समस्या खत्म नहीं होने वाली है। तो यह जो बदलाव आखिर सरकार के द्वारा लाई गई है, इससे किसको आपका फायदा मिलने जा रहा है और इसका लाभ पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सरकार आपका रह रह के इसके नियमों में बदलाव ला रही है, चाहे वो नागरिकता को लेके हो, चाहे वो आपका वोटर वेरिफिकेशन। यह प्रक्रिया अभी आपका झारखंड में चल रही है, जहां पर लोगों को एक नहीं आपका अलग अलग मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। यही प्रक्रिया जब आपका बिहार से होकर गुजरी थी तो 60 लाख से ज्यादा आदमी इस कैटेगरी से बाहर हुए थे। जब ये आपका यूपी पहुंचा तो वहां पर 90 लाख से आपका ज्यादा बाहर हुआ था। और यहां पर आपका एक परेशानी नहीं बढ़ने वाली है। जितने भी सरकारी सेवाओं का आप लाभ ले रहे हैं, चाहे वो कोई आपका योजना हो, चाहे वो पेंशन हो, सब का सब आपका इससे रुक जाएगा। तो कैसे आप जो सेवा सरकार का ले रहे हैं वो बना रहेगा, या किसी भी योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं कैसे लीजिएगा। तो आज के अपडेट में सारी जानकारी आपका लेकर आए हैं कि कैसे आपको बिना किसी परेशानी का इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और उसके लिए आपको कौन कौन सा दस्तावेज देना है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहां से देख सकते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड, अगर इस पे आप अगर निर्भर अभी तक थे तो आप सतर्क हो जाइए। ये आपका चीजें अब नहीं चलने वाली है। तो सरकार इसके जगह पर कौन सा आपका सही दस्तावेज आपका बताया है और इसको आप कैसे बनवाइएगा। सरकार ने इसके लेकर आदेश जारी कर दिया है। सारा प्रक्रिया ये सरकार के द्वारा ही स्पष्ट किया गया है और भारत के सभी लोगों को, चाहे आप मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, चाहे आप तमिलनाडु से हैं, हर एक राज्य वालों को यह मानना आपका जरूरी है। तो कौन कौन सा वो आपका दस्तावेज है जिसको सरकार ने आपका मान्यता दिया है और इसको आप कैसे बनवाइएगा। बता दें कि जब भी आप बनवाने के लिए जब ऑफिस का चक्कर लगाइएगा तो वहां पर ढेर सारा आपको एजेंट घूमते नजर आएगा। वो डायरेक्ट कहेगा लाइए ना, हम करवा देते हैं इसको। लेकिन आपको ये सब चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप इसे खुद से आवेदन करवा सकते हैं, कुछ आपका ज्यादा परेशानी नहीं है। तो ध्यान रहे, अगर आपका उम्र 30 है, 40 है, 50 है या फिर आपका उससे ऊपर है, तो इन सारे जो आपका उम्र वाले के लोग हैं, हर एक के लिए ये आपका जरूरी है। तो क्या करना है आपको, अगर आप पहले का दुनिया देखिएगा, जहां पहले क्या था, ना ही आपका लोगों के पास कोई आपका सर्टिफिकेट हुआ करता था, ना ही कोई अगर हम बात करते वो वैलिड आपका दस्तावेज हुआ करता था। लेकिन अब ये जमाना बदल गया है। सरकार कह रही है ना, जो भी आपके पास रिकॉर्ड है उसको हम क्या है ना डिजिटाइज करेंगे, उसको क्या है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। जब भी हमको चाहिए आपका डाटा तो तुरंत वो हमको मिल सके। तो इसके लिए क्या है, अब यो अनिवार्य कर दिया है हर एक डाटा को सही तरीके से सरकार के पास उपलब्ध होना। उसके लिए देखिए सरकार क्या कर रही है, और अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो क्या क्या परेशानी आपको आएगा। सबसे पहले जो आप सरकारी योजनाएं चाहे पेंशन का लाभ ले रहे हैं, ये क्या होगा, आपका रुक सकता है। लाखों लोग आवेदन करते हैं। आप लोग देखते होंगे आपके आस पड़ोस में लोगों को कि कुछ लोगों को पेंशन का पैसा आ रहा है, कुछ लोगों को आ ही नहीं रहा है। कुछ लोगों को आपका उज्ज्वला का योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को मिलवे नहीं कर रहा है। तो ये कारण क्या हो सकता है। आपका भी तो उम्र 60 वर्ष पार है, चाहे आप भी उसके लिए एलिजिबल है। तो होता यही है कि कुछ भी अगर ये मिस्टेक हुआ, सही से डाटा सरकार के पास नहीं गया, तो वो क्या करेगा, क्या रोक दीजिए इसको महाराज, ये अच्छा आदमी नहीं, फोर्जरी वाला है। वही अगर बात करते हैं जमीन जायदाद को लेकर, तो सरकार इसके लेके आपका भूमि सत्यापन भी कर रही है। आप अगर सही नहीं दस्तावेज दे पाइएगा तो उस भूमि से भी आपको क्या है वंचित किया जा सकता है, चाहे वो उसमें आपका मालिकाना हक नहीं मिलेगा। वही अगर बात करते हैं आपका नागरिकता लोग को लेकर, जहां पर सरकार के द्वारा रह के इसके ऊपर आपका वार किया जा रहा है और इसको आपका लागू किया जाएगा पूरे देश में। बता दें कि अभी असम में यह प्रक्रिया आपका पूरा तेजी से चल रहा है, जहां पर लोगों को क्या ना घर से आपका बाहर निकाला जा रहा है। तो इस परेशानी से आपको बचना है, इसके लिए ये सारी जानकारी बेहद जरूरी है। तो क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सही है, किस दस्तावेज को सरकार जो है आपका वैलिड माना है। अगर पहले जमाने का जो देखिएगा ये कुंडली, चाहे वो धार्मिक जो आपका रिकॉर्ड था, सरकार इसको क्या बोला कि नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, इसका कोई आपका क्या है ना मान्यता नहीं। तो नया में अगर आप देखिएगा तो 3 दस्तावेज सरकार आपके सामने लाए हैं। पहला आपका सबसे जो मजबूत रखा है वो क्या है, आपका पासपोर्ट। आसानी से बनवा सकते हैं, कैसे बनवाना है इसको, इसके लेके भी हम लोग बात करेंगे। वही अगर बात करते हैं आपका 10वीं या 12वीं का मार्कशीट, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये परेशानी आपका क्या है ना झट से सॉल्व होने वाला है। वही अगर बात करता है वोटर आईडी कार्ड को, तो ये जो सारा आपका दस्तावेज है सरकार इसको क्या है ना वैलिड मान रही है। इसका मान्यता सरकार ने दिया है कि इससे आप अपना परेशानी को कम कर सकते हैं। तो कोई भी प्रमाण पत्र हो, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक समस्या का आपका समाधान है और आप लोग इसे
आसानी से बच सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी आपके तक आता रहे। अगर आप देखिएगा इसको लेके यहां से, तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है इन समस्याओं से बचने के लिए, तो इनके पास आपका स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, पुराने स्कूल का आपका प्रवेश क्या है ना रजिस्टर है, या फिर अगर बात करते हैं सर्टिफिकेट है, आपका मार्कशीट है, तो इन बेसिस पर क्या है ना, ये सबके पास कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन भारत में ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सबसे ज्यादा परेशानी तो वहां आ रहा है, कैसे बचेंगे लोग। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर आपको पुरानी जमीन का रजिस्ट्री या फिर आपका पट्टा या पुराना राशन कार्ड या फिर क्या है लगान की रसीद दिखाना होगा, जिसे सरकार ने आपका मान्यता दिया। वही अगर बात करता है कि पारिवारिक आपका प्रमाण के लिए माता पिता या दादा दादी का आपको पुराने दस्तावेज देने होंगे, कैसे लगाइएगा, वंशावली आपको प्रूफ करना होगा। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, ये आपको दस्तावेज देने हैं। जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि हाँ आप किस समुदाय से हैं। तो ये चीजें क्या है, कनेक्ट कर पाएगा और आपको बता पाएगा कि नहीं ये आदमी क्या है, सही है और गलत नहीं है, और इससे आपका किसी भी सरकारी योजना का जो लाभ है वो आपको इन्हें मिलना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इस सारी जो जानकारी जो आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग का हो, चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे वो गृह विभाग का हो, हर एक के द्वारा देखिए मान्यता दिया गया। दूसरा जो है आपका वोटर आईडी, आसानी से इसको बनवा सकते हैं। कोई भी आप सरकारी फॉर्म भर रहे हैं, बैंक है, पैन कार्ड है, या पासपोर्ट है, तो वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी डाटा आप दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। इससे आपका किसी भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। वही अगर हम बात करते हैं कि अगर छोटी सी अगर इसमें आपको गलती होता है तो ये आपको बड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकती है। चाहे वो आप अपना नाम में स्पेलिंग को ले लीजिए, चाहे वो आपका जन्म तिथि को लेकर बात कर लीजिए, या फिर आपका मोबाइल नंबर, किसी भी यहाँ पर आपका अगर कॉलम में अगर कोई दिक्कत है तो ये आपको परेशानी बढ़ाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी कागज को अगर आप भर रहे हैं, रिकॉर्ड अगर दर्ज कर रहे हैं, तो वो आपका सत्यापित होना चाहिए। जो आपके पास आधार है, चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, डाटा उससे मैच करना चाहिए, ताकि सरकार को किसी भी आपका एजेंसी को उसको सत्यापित करने में परेशानी नहीं है। तो ये जो फिलहाल जो परेशानी आप देख रहे हैं, ये किसी एक राज्यों को लेकर नहीं है। तो आप जहां से भी बिलोंग कर रहे हैं, इन सारी जानकारी को आस पड़ोस के लोगों के बीच जरूर से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो परेशानी आने वाली हर आपका क्या ना 2 से 3 साल के बाद आपका SIR हर एक राज्यों से होकर जा रही है। और ये आपका अगर बात करते हैं NRC चाहे CAO के लेके, तो कभी भी ये किसी राज्यों में आपका लागू किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बचे और जो भी सरकारी सेवाओं का लाभ आपको मिल रहा है वो आपका मिलता रहे, तो इससे हमेशा अपडेट करके रखना है। इन सारी जानकारी को अपने पास रखना है कि आपको क्या क्या दस्तावेज देने हैं। अगर आप देखिए पुराना अगर हम बात करते हैं पते को लेके, तो ये क्या है आपका कुछ इस तरीके से था, जहां मकान नंबर गली का नाम बदलने पर से क्या ना अपडेट अगर नहीं करवाए हैं, तो जो भी अगर सत्यापन है वो आपका बैक एड्रेस पे चला जाएगा। तो जो भी दस्तावेज आपके पास है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, चाहे आपका वोटर, चाहे इवन राशन कार्ड, उसमें आप पूरा का पूरा क्या है ना जो एड्रेस है उसको आप सत्यापित करवाइए, वेरीफाई करवाइए, ताकि क्या है ना सरकार को कोई भी परेशानी नहीं हो आपको किसी भी योजना का लाभ देने के लिए। वही अगर बात करते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में दलाल से आपको सावधान रहना है। जमाना बदल गया, अब आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है। इतना सारे सोर्सेस हैं जहां से आप ये सारी जानकारी को आप इकट्ठा कर सकते हैं। आपको कहीं पर आपको 1000 5000 देने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि हमारा जो समाज है आपका, जब तक आप दीजिएगा नहीं तब तक वो फाइल आपका आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी हमको सचेत रहना है इन सबों से, ये आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जुड़े रहिए महाराज, हर एक जानकारी को आपको यहाँ समझ देते हैं। कहीं पर कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हर एक जानकारी को यहाँ से आपका दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको सुरक्षित विकल्प है, जल्दी से सब जितना भी जरूरी दस्तावेज है उसको ढूंढ कर एक क्या है सुरक्षित फाइल व्यवस्थित बनाइए। वोटर आईडी कार्ड को अपना आधार मान के बाकी कागजों की स्पेलिंग और क्रॉस चेक आप कीजिए कि कहां पर स्पेलिंग गलत है, उसको सही करना है। इसके साथ जिन कागजों में आपका गलती है उसको क्या है ना आधिकारिक पोर्टल से भी आप अपडेट करवाइए, एफिडेविट करवा के क्या है ना फिर से उसको आप सही करवाइए। अगर ये सारा जानकारी आपके पास पहुंच गया है सही तरीके से तो एकदम खुश हो जाइए। अब आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है, किसी भी सरकारी योजना का लाभ रुकने वाला नहीं है, आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।